क्या आपको पता है कि स्वामी शिवानंद 125 साल के हैं एंड इनको हाल ही में पद्मश्री मिला है। तो जब ये न्यूज में आए तो बहुत लोग ये जानना चाह रहे थे कि ये क्या कहे हैं, मतलब कि इनका जीने का सीक्रेट क्या है, क्या करके ये पूरे लाइफ 125 साल के हैं और अभी उनमें एक भी डिजीज नहीं प्रेजेंट है, एकदम हेल्दी। तो ऐसा क्या किए हैं वो कि 125 साल तक जी लिए हैं। देखो, मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन कहूँ ना, तो कोई इंसान अगर 100 पार कर लेना तो उसके जीवन को हम संपन्न कहेंगे। मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर कोई 100 के बाद मरे तो इसको संपन्न जीवन कहा जाता है कि हाँ 100 तक जी लिया, इस वर्ल्ड में आया गया, एकदम वर्थ इट था, मतलब सही था। और उससे पहले जो मरते हैं, अब कई लोग 80 को भी ज्यादा मानेंगे। तो आपसे एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन है कि आपके लाइफ के इस मीनिंग के हिसाब से आपको कितने साल जीने का इच्छा है। मतलब मैं सुना हूं कि बहुत लोग कहते हैं कि मुझे ज्यादा नहीं जीना है, 50-60 जीना है, लेकिन खुल के जीना है। एंड कोई कोई कहते हैं कि मुझे 80 पार करना, 100 पार करना है। तो आप नीचे ये कमेंट करो कि आप कितने साल जीने का इच्छा रखते हो। तो स्वामी शिवानंद ने ये कहा है कि उनका जो सीक्रेट है वो है उनके रूटीन में, उनके दिनचर्या में। अभी के टाइम पे जहां पे आजकल के मेजोरिटी यूथ जो कि 1-2 बजे तक सोते हैं फोन चला के, वहीं स्वामी शिवानंद रात को अर्ली सो जाते हैं 9-10 बजे तक और सुबह 3 बजे उठ जाते हैं, 3 AM पे उठ जाते हैं वो, और उठ के 1-1.5 घंटे योगा डेली करते हैं अभी भी। और वो खाने में मसालों का और जो आजकल के जो अंड फंड खाने होते हैं उनको नहीं खाते वो। मतलब बेसिकली आप बॉडी को कैसे मेंटेन करते हो उस पे डिपेंड करता है आपका एज और आप कितने साल तक जीते हो। और योगा सबसे मेन चीज है, और इसी योगा के लिए इन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला है, योगा के प्रचार के लिए। इनका जो आधार कार्ड है वो आप देखोगे तो इनका डेट ऑफ बर्थ देखो 1896। मतलब ऐसा आधार कार्ड आपको फिर कभी नहीं देखने मिलेगा शायद। आधार कार्ड में 1896 ईयर ऑफ बर्थ। और इंडियन पासपोर्ट अथॉरिटीज ने यह कंफर्म किया कि ये एक्चुअल में 125 ईयर ओल्ड है। क्या है कि पुराने लोगों का तो उस टाइम तो आधार कार्ड ये सब नहीं होता था, तो कैसे पता चलेगा, कैसे कंफर्म होगा कि ये 125 साल पुराने हैं। तो क्या है कि पुराने जमाने में टेम्पल में कौन आ रहा है, इस टेम्पल में, मतलब पुराने टेम्पल्स के मंदिरों के जो रजिस्टर होते थे एंड बाकी विटनेसेस जो होते थे उनके आधार पे ये जांच किया जाता है। एंड जिनको शक होता है इनके एज पे, तो इंडिया के ऑफिशियल पासपोर्ट अथॉरिटीज ने ये कंफर्म किया है टेंपल के रिकॉर्ड से एंड बाकी विटनेसेस से कि इनका जन्म 1896 का है। एंड तभी इनके आधार कार्ड पे 1896 लिखा हुआ है, जो कि बहुत ही अमेजिंग बात है। ये इसी साल अगस्त के आसपास 126 साल के हो जाएंगे, बट ये दिखते हैं 70-80 साल के, मतलब देखने पे लगता है 40 साल ऑलमोस्ट यंगर। फैक्ट नंबर 7, एक बढ़िया सा साइकोलॉजिकल फैक्ट आपको बताता हूँ। ये साइकोलॉजिकल फैक्ट ये है कि कोई भी जहाज को ले लो पानी का, तो जहाज जो है वो डूबता किस लिए है। जहाज इतना छोटा सा होता है, समुद्र इतना बड़ा होता है, जहाज इतने पानी के चलते नहीं डूबता है, वो तो अपने में है। बट जब वो पानी थोड़ा सा भी जहाज के अंदर आने लगे तब वो डूबता है। इसलिए जो आपके आसपास हो रहा है, आसपास की बातें, आसपास का डीमोटिवेशन, ये पानी की तरह है। चाहे कितना भी हो, कितना भी समुद्र बड़ा हो, उसे अपने अंदर मत घुसने देना और बस अपने आगे बढ़ते रहना। आप जो चाहते हो, आपका जो हॉबी है, उसके हिसाब से वाटर को अपने अंदर मत आने दो, मतलब नेगेटिविटी को अपने अंदर मत आने दो और अपने आप को भारी ना करने दो। मतलब इस वर्ल्ड के नेगेटिविटी से अनएफेक्टेड रहो और अपना सीधा जहाज की तरह चलते रहो। कितना भी बड़ा हो, जहाज अपना मस्त चलते रहता है। जब पानी अंदर आने लगता है तभी वो डूबने लगता है। तो ऐसा ना होने दो अपने साथ। फैक्ट नंबर 6, ये एक बहुत ही डीप सा फैक्ट है, मतलब बहुत बहुत ज्यादा। एटम्स, साइंस में जो एटम्स होते हैं, हम लोग एसेंशियली एटम ही है ना। मैं भी एटम से बना हूँ, आप भी एटम से बने हो, छोटे छोटे एटम से। ये मोबाइल भी एटम से बना है, इंटरनेट जो वायरलेसली काम कर रहा है ये भी वाईफाई में एटम ही जा रहा है। तो ये सब एटम है। तो इसका मतलब एक एटम आपको एटम के बारे में समझा रहा है। मैं जिस चीज की भी बात करूं वो सारे एटम्स है। मैं खुद एटम हूं, आप एटम हो। तो अगर मैं ये फैक्ट आपको एटम्स के बारे में बता रहा हूं तो इसका मतलब एक एटम दूसरे एटम को एटम्स के बारे में बता रहा है। टेक्निकली बहुत डीप फैक्ट है, ऐसे बैक करके रिपीट करके फिर से देख सकते हो अगर समझ नहीं आया तो। बट समझ आ गया तो
अरे भाई सही बोला, ऐसा रिएक्शन होगा आपका। फैक्ट नंबर 5, चॉकलेट चिप कुकी जो होता है ना, ये वाला, इसको जिस लेडी ने इन्वेंट किया था वो चाहे तो अपने से इसको पेटेंट करके, कॉपीराइट जो होता है मतलब प्रोडक्ट्स के मामले में पेटेंट, वो करा के इसको इस पे कंपनी खोल सकती थी। बट उस लेडी ने क्या किया, जिस लेडी ने चॉकलेट चिप कुकी इन्वेंट किया, उस लेडी ने इसका जो सब कुछ है, फॉर्मूला राइट, सब नेस्ले कंपनी को बेच दिया। ठीक है, और नेस्ले कंपनी को बोला कि तुम मेरे को बस मैं ये चॉकलेट चिप कुकी जो है ये आपको दे दूंगी लाइफ टाइम के लिए, ये इन्वेंशन मैं आपको दे रही हूँ, बट आप मेरे को लाइफ टाइम, नेस्ले कंपनी को ये कही कि आप मेरे को लाइफ टाइम तक फ्री चॉकलेट देना जब तक मैं जिंदा हूं। एंड कॉन्ट्रैक्ट बन गया दोनों के बीच, एंड फिर नेस्ले चॉकलेट चिप कुकी को ओन कर लिया। इससे रिलेटेड आप आर्टिकल्स को देखो, इन आर्टिकल्स में जो ये लेडी दिख रही हैं, यही है वो लेडी, रुथ वेकफील्ड नाम है इनका। फैक्ट नंबर 4, आप सन डायल को देखे हो? सन डायल जो है वो अगर आप ऐसे रखते हो बाहर, तो सूरज के चलते जो परछाई उससे बनता है, उससे आपको घड़ी की तरह टाइम दिखता है। ठीक है, मतलब बिना बैटरी के, बिना किसी मूविंग पार्ट के आप एक्चुअली में दिन भर का टाइम बाहर रख के सन डायल पे देख सकते हो। इसके बारे में तो मे भी आपको अवेयरनेस होगा, बट क्या आपने कभी डिजिटल सन डायल देखा है? ये जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, ये है डिजिटल सन डायल। ये ऐसा कॉम्प्लेक्स सा बनाया गया है, इसका जो शैडो है उसमें यहाँ देखो डिजिटल रूप में आपको टाइम दिख रहा है, जिस तरह डिजिटल क्लॉक में दिखता है 143020, ऐसे जो होता है डिजिटल क्लॉक, ये डिजिटल सन डायल है। सूरज के परछाई से वो डिजिटल क्रिएट हो जाता है। बहुत मस्त डिवाइस है ये। फैक्ट नंबर 3, नींबू कितना छोटा होता है वो तो आप जानते ही होंगे। इतना छोटा नींबू होता है, बट जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा नींबू है वो आप देखो, वो कुछ ऐसा दिखता है। इजराइल के एरन शेमल ने इसको उगाया था। मतलब उगाया क्या था, ये कोइंसिडेंटली इतना बड़ा नींबू उग गया था, जो कि पूरे धरती पे पहला है जो इतने बड़े बड़े नींबू है। एंड वेट था 5 kg, 5.2 kg। फैक्ट नंबर 2, रात को नींद नहीं आती है, ये जो प्रॉब्लम है इसको इंसोम्निया कहते हैं। ये इंसानों में तो होती ही है, बट क्या आपको पता है कि कुत्ते, बिल्लियों, ये जो पेट्स होते हैं, इनको भी इंसोम्निया होता है। इनको भी नींद नहीं आने वाली जो मतलब स्लीप डिस्टर्बेंस जो है, ये इनको भी हो सकता है। बहुत लोग सोचते हैं इनको नहीं होता है, बट नहीं, एक्चुअली में होता है इनको भी। फैक्ट नंबर 1, व्हाट्सएप पे जब भी आप मैसेज लिखते हो तो मैसेज को बोल्ड लेटर में कैसे लिखें वो तो आपको पता ही होगा। किसी भी वर्ड को बोल्ड करने के लिए स्टार जो होता है, स्टार दोनों साइड लगा दो, वो बोल्ड हो जाएगा। ये तो शायद आपको पता होगा, बट आपको पता है इटैलिक फॉन्ट कैसे लगाते हैं? तो इटैलिक लगाने के लिए आपको उस वर्ड के पहले स्टार जो था उसके बदले अंडरस्कोर दे देना होगा, तो इससे वर्ड इटैलिक हो जाएगा। और एक टाइप का लिखने का स्टाइल होता है, इसमें आप उसको काट सकते हो, मतलब काटने वाला स्टाइल। तो काटने के लिए जो कीबोर्ड में ऐसा साइन रहता है, जिसको कीबोर्ड में टिडल कहते हैं, टिडल लगाने से वो कट जाएगा। तो ये थे आज के फैक्ट्स। वीडियो को लाइक जरूर करना, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा जरूर दबा लेना अगर आपने अभी तक नहीं दबाया है तो, और वीडियो को शेयर भी जरूर कर देना।